औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊँगा कि हम अंगूठे से किसी भी इंसान की शख्सियत का कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, अंगूठा इंसान की शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बता देता है। अगर आप इल्म पामिस्ट्री के माहिर हैं तो आप किसी बंदे के बारे में जानना चाह रहे हैं, भले वो अपने हाथ की लाइनें आपको नहीं दिखा रहा, वो अपने हाथ को छुपा रहा है, लेकिन आप उसका अंगूठा देख के उसके बारे में, उसकी शख्सियत के बारे में कम से कम 60 से 70% जान लेते हैं कि ये बंदा ईमानदार है, बेईमान है, ये किस कैटेगरी के। तो अंगूठा जो होता है वो इंसान के बारे में बहुत कुछ बता देता है। चलिए, मैं अंगूठे की जो किस्में हैं उनके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा और आपको अंगूठे इसके अलावा अंगूठे पे जो साइन होते हैं, जो लाइंस होती हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा और अंगूठे की जो एक शेप होती है उसके बारे में भी बात होगी। फिर अंगूठे की लचक के लिहाज से अंगूठे की 3 किस्में हैं, हम उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो आज पहले हम अंगूठे को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। जब मैं अंगूठे के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, फिर हम उंगलियों की तरफ जाएंगे, एक एक उंगली को हम रीड करेंगे, उसके एक एक पोर को रीड करेंगे। उसके बाद फिर हथेली की बात आएगी। हथेली के जितने उभार हैं हाथ में, हथेली पर जितने उभार होते हैं, उन उभारों को हम रीड करेंगे। हथेली में जितनी भी लाइंस होती हैं, हम उन लाइंस को रीड करेंगे। उन लाइंस की जितनी किस्में होती हैं उनको भी हम रीड करेंगे। तो आज बात हो रही है जनाब अंगूठे की कि जो अंगूठे के जो पोर होते हैं। देखिए, ये अंगूठे के ये पहला पोर होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहला पोर है। दूसरा पोर ये होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। तो नंबर 1 ये यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। ये जो लाइन होती है ना अंगूठे की, इससे लेके यहाँ तक इसकी जो लेंथ होती है, इसको हम मापते हैं। अगर ये वाली लाइन और ये फिर दूसरी लाइन यहाँ तक, ये 1 और 2, अगर ये जो पहले हम नंबर 1 को रीड करते हैं ना कि 1 नंबर क्या बताता है। तो अंगूठे का ये वाला जो हिस्सा है, ये अगर लंबा होगा, लेंथ में अच्छा होगा, तो ये बताता है इंसान की विल पावर का। अब विल पावर जो ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए, इनके जिनको इंग्लिश की समझ नहीं आती, ज़ाहिर है विल पावर का जिनको मतलब नहीं पता, तो विल पावर होती है जनाब कुव्वत इरादी। यानी कि आप कितने मजबूत किसी भी जब आप इरादा कर लेते हैं, आप अपने इरादे पर कितनी मजबूती से कायम रहते हैं। और अगर आप वादा करते हैं तो आप अपना वादा कितना पूरा करते हैं, कितनी, यानी कि अपने किसी भी बात का कोई भी वादा कर लें, अपनी कोई बात कर लें, तो आपकी कमिटमेंट कितनी ज़बरदस्त होती है, कितनी मजबूत कुव्वत इरादी के आप मालिक होते हैं। वादा करने के लिहाज से भी अपनी बात पर अटल रहना, कायम रहना, ये चीज़ हमें अंगूठे की ये जो पहला पोर होता है ये हमें बता देता है। ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत है। अगर आपका अंगूठे का पहला पोर इतना लंबा है तो ये बेहतरीन आपकी शख्सियत का बताता है कि आपकी विल पावर बड़ी ज़बरदस्त है, आप मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक हैं। आप कोई प्लान कर लेंगे तो आप पीछे नहीं हटेंगे। आप मज़बूत आपके अकायद होंगे, जो आपके दीनी अकायद होंगे, जो आपका ईमान होगा, उस पर आप बड़ी मजबूती से अमल पैरा होंगे। अब ये नहीं होगा कि आप अपना दीन बदल देंगे, कोई आपको 2-4 बातें बताएगा तो आप उसकी बातों में आ जाएंगे। नो, ऐसे लोग अपने ईमान पर बड़ी मजबूती से कायम रहते हैं। जो रस्म व रवाज होती हैं जिनको वो फॉलो कर रहे होते हैं, जो उनके माशरे की रस्म व रवाज होती हैं, जो उनके वालदैन के बनाए हुए असूल होते हैं, ऐसे लोग उन रस्म व रवाज का भी पहरा देते हैं और अपनी ख़ानदानी रवायात की पासदारी भी रखते हैं। ये नहीं है कि ऐसे लोग बगावत करेंगे। ऐसे लोग मजबूती से, पहले ये लोग ये सोचते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, कौन सी चीज़ हक है, कौन सी चीज़ गलत है। जब ये किसी चीज़ को हक मान लेते हैं तो उसके बाद ये अपनी बात पर डट जाते हैं। यानी कि अंगूठे का पोर का लंबा होना और अंगूठे का बिल्कुल सीधा होना, ऐसे लोग अपनी बात पर डट जाने वाले होते हैं। तो अभी बात हो रही है सिर्फ ये पहला पोर और दूसरा पोर। अब आते हैं जनाब ये दूसरे पोर की तरफ। तो नंबर 2 जो होता है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैं दोबारा आपको ना ड्रा करके बताता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, समझने में आसानी रहे आपको। पहला पोर मैंने आपको बता दिया, ये तो बताता है विल पावर का,
ठीक है जनाब। एक नंबर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अंगूठे का ये वाला हिस्सा इंसान की विल पावर का बताता है कि आप कितनी मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक हैं, आपका ईमान कितना मजबूत है, आप अपनी बात पर डट जाने वाले इंसान हैं। तो ऐसे लोग अपनी बात पर डट जाते हैं, पीछे नहीं हटते, और जो भी काम होता है, जैसे वो बिज़नेस कर रहे हैं तो सारी ज़िंदगी ऐसे लोग बिज़नेस करेंगे और फिर आगे बढ़ते रहेंगे। ये नहीं होगा कि कभी ये लोग कुछ कर रहे हैं, कभी ये कोई काम कर रहे हैं, नहीं। बिज़नेस करेंगे, जॉब करेंगे, जो भी काम करेंगे, ये एक दफ़ा उसको पकड़ लें तो फिर उसको जब तक उस चीज़ को मुकम्मल हासिल ना कर लें, अपना टारगेट हासिल ना कर लें, ये लोग पीछे नहीं हटते। ये लंबा, अगर आपका अंगूठे का पहला पोर लंबा है, इतना लंबा है, तो ये बताता है कि आपकी विल पावर, आपके इरादे की मजबूती, ये चीज़ बताते हैं। अब ये पोर नंबर 2 जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बताते हैं इंसान की सूझबूझ का, फ़हम व फ़रासत का, कि इंसान के अंदर सूझबूझ कितनी है, ऐसा इंसान समझदार कितने है, ऐसा इंसान कोई भी जब प्लान करता है तो उसकी प्लानिंग कितनी ज़बरदस्त होती है, वो उसके पास नॉलेज कितने है, उसके पास समझ कितनी है, उसके पास वजदानी कैफियत कैसी हैं, ज़बरदस्त हैं, उसके अंदर रूहानी पावर कैसी है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर, ये पार्ट 2 बताता है हमें। अगर ये भी बढ़े तो इंसान के अंदर स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाएगी, उसके अंदर सूझबूझ भी पाई जाएगी, और ऐसा इंसान जो होता है वो बड़ी सूझबूझ के बाद, बड़े अच्छी तरह गौर व फिक्र करने के बाद किसी भी मामले पर फिर अमल पैरा होता है। यानी कि पहले क्या होगा, पहले ये प्लान करेगा, पार्ट 2 करेगा प्लान, कि मैंने ये काम करने हैं, तो इसके क्या अच्छे पहलू हो सकते हैं, क्या बुरे पहलू हो सकते हैं, ये नुकसान हो सकता है, ये फ़ायदा हो सकता है, और ये पूरी तरह पेपर वर्क करेगा, जिसका ये दूसरा पोर बड़ा होगा। जब वो पेपर वर्क अच्छी तरह कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये बंदा पार्ट 1 ये होगा, ये जो विल पावर वाला। फिर अगर ये भी लंबा होगा तो फिर क्या होगा, ऐसा इंसान फिर ज़बरदस्त अपनी विल पावर के साथ, मजबूत इरादे के साथ उस काम को कंप्लीट भी करेगा। तो जितने भी बड़े बड़े लीडर होते हैं उनका आपको ये पहला पोर बहुत लंबा मिलेगा और दूसरा पोर भी बड़ा लंबा मिलेगा। ये दोनों एक जैसे बराबर होंगे तो ऐसा इंसान बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत का मालिक होता है, कि वो प्लानिंग भी बड़ी ज़बरदस्त करता है और फिर उस पर मजबूती से अमल पैरा भी होता है, अपनी बात से पीछे नहीं हटता। तो जितने भी अजीम लीडर गुजरे हैं वो अपनी बात पर डट जाने वाले होते हैं। जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे बानी पाकिस्तान है, उनका अंगूठा भी माशाल्लाह बड़ा लंबा था, और देखिए वो एक बात पे डट गए कि मैंने पाकिस्तान हासिल करने, उसके बाद वो बिके नहीं है, अपनी बात से पीछे हटे नहीं है। हालांकि अंग्रेज़ों ने उनको बड़ा लालच दिया, हिंदुओं ने बड़ी लालच दी, और हर तरीके से उनको तोड़ने की कोशिश की, और हत्ता कि अपने ही मुसलमान मौलवियों ने उनकी मुखालफत की, उनको काफर करार दिया। लेकिन कायदे आज़म अपनी बात पर डटे रहे। उन्होंने कहा जनाब मैंने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क लेना ही लेना है, और उन्होंने अपना अलहदा वतन हासिल कर लिया। ये जो उनका मजबूत कुव्वत इरादी थी जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को हासिल किया, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो असल में यही अंगूठे का जो पहला पोर होता है, ये फैसला कर देता है कि इंसान कितने मजबूत इरादे का मालिक है, ये वाला। तो बाबा जी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये वाला पोर बहुत लंबा था अंगूठे का, और उन्होंने इसी मजबूती की वजह से, इसकी लंबाई की वजह से, अंगूठे की मजबूती, लंबाई और लेंथ की, ये काफ़ी अच्छी लेंथ में है उनका पहला पोर। तो उन्होंने पाकिस्तान को भी हासिल किया, अपने बात पर भी डटे रहे और पीछे नहीं हटे। और उनका ये जो दूसरा पोर था वो भी माशाल्लाह बड़ा लंबा था। तो आपने अच्छी तरह आप जानते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कितने ज़हीन थे, इंतहा दर्जे के काबिल वकील थे, और उन्होंने अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों से, अपनी काबिलियत से, आज जो हम एक एटॉमिक पावर बने हुए हैं, एक इस्लामी, इस वक्त पाकिस्तान मेरे ख्याल में इस्लामी दुनिया में पहला बड़ा मुल्क है जिसके पास बड़ी फ़ौज है, और तकरीबन सारी दुनिया ही पाकिस्तानी फ़ौज से डरती है,
क्योंकि अगर ये लड़ने पे आ जाएं, अल्लाह ताला अगर इनके ईमान को मजबूती दे दे तो यकीन करें ये सारी दुनिया का मुकाबला करने की भी सलाहियत रखती है। इतनी अजीम फ़ौज अल्लाह ताला ने हमें दी है और ये हमारी ज़बरदस्त कुव्वत ईमानी है कि हम लोग अपनी ईमानी कुव्वत की बलबूते पे हम किसी भी ताकत से टकरा सकते हैं। जो बातिल ताकत है, जो भी काफर है, जो भी इस्लाम पर हमला करेंगे, ये पाकिस्तानी फ़ौज जो है उसका मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। और ये चीज़ हमें हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अंदर भी थी, उनके अंदर भी ज़बरदस्त विल पावर थी, वो भी हार नहीं मानते थे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसका ईमान भी मज़बूत हो और वो अपनी बात पर डट जाने वाला हो। अब मेरे ख़्याल में ये बहुत ज़्यादा मैंने इस बात को क्लियर कर दी है। अब बात होगी कि अगर ये पहला पोर बहुत ज़्यादा, फ़र्ज़ करें ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, पहला पोर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और ये पहला बहुत लंबा है और दूसरा बहुत छोटा है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपके अंदर काम करने की ताकत तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन कि आपने यहाँ पे जब आपकी सोच छोटी होगी, आपको गुस्सा आया किसी भी बंदे पे, दिमाग ने ऑर्डर दिया आपको कि इसने आपकी तौहीन की है, इसने आपको इंसल्ट किया, अब आपने इसको मारना है, तो आप अपने मज़बूत फ़ैसलों की वजह से आप उस बंदे पर उसके साथ लड़ने पे आ जाएंगे, मारपीट करेंगे और हो सकता है इसका आपको शदीद नुकसान पहुँचे, आपको जेल की हवा खानी पड़ जाए और आप ज़िंदगी में कोई बड़ा गलत डिसीजन लें। तो जब आपका ये सेकंड पोर छोटा होता है तो फिर आपकी जो कुव्वत फ़ैसला होती है वो बड़ी कमज़ोर होती है, आपके जो सोचने समझने की सलाहियत होती है उसमें कमी आ जाती है। आप थोड़ा सा सोचते हैं और फ़ौरन डिसीजन लेते हैं और आप अमल कर जाते हैं। ये होता है अमल का, पहला होता है अमल का, दूसरा होता है सोच का। जब आपकी सोच छोटी हो गई, सूझबूझ में कमी आ गई, तो फिर आप ज़िंदगी में गलत डिसीजन लेंगे और आपका जब पहला पोर बड़ा होगा तो आप कोई गलत फ़ैसले पे अड़ जाएंगे और आप अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेंगे और दूसरे बंदे का भी नुकसान कर देंगे। यानी कि जब आपका ये पोर बड़ा होगा तो फिर यहाँ पर आपको गुस्सा आया किसी बात पे, दिमाग ने आपको किसी चीज़ का आर्डर दिया और आपने बिला बगैर सोचे समझे, क्योंकि आपके अंगूठे का ये पोर बड़ा था, तो आपने हो सकता है किसी पे तशद्दुद किया और हो सकता है दूसरा बंदा शदीद ज़ख्मी हो जाए या शदीद प्रॉब्लम में चला जाए। एक सूरत ये हो सकती है कि आप तशद्दुद करें, दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आपका जब दूसरा पोर छोटा है तो फिर क्या होगा? जब आपका दूसरा पोर छोटा है तो अब ये बड़ा है, पहले वाला बड़ा है, इसका मतलब ये है कि आपने कोई भी जो अमल करना है वो आपका बड़ा क्विक है, वो बड़ा मजबूत है, लेकिन ये आपका दूसरा पोर बिल्कुल छोटा है। तो आप शादीशुदा हैं, यहाँ पे आप मियाँ बीवी में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, यहाँ पे आपके अंदर तो आप ज़्यादा सूझबूझ नहीं है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। हो सकता है आप अपनी बीवी को फ़ौरन तलाक दे दें, गुस्से में आके 3 तलाक़ें इकट्ठी दे दें। तो ये छोटा जो पोर होगा उसमें आपके बेशुमार गलतियां करने के चांस हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए जिनका ये सेकंड पोर छोटा है, ये वाला हिस्सा बहुत छोटा है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो बड़े ज़िंदगी के फ़ैसले बड़े ठंडे दिमाग के साथ करें और क्विक फ़ैसला गुस्से की हालत में वो बिल्कुल ना करें। ठीक है जनाब, इस बात की आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं कि अगर आपका ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है विल पावर वाला, अब ये छोटा हो जाए, ये छोटा सा है, और ये वाला बहुत बड़ा हो जाए, ये यहाँ तक इतना बड़ा हो जाए, ऊपर वाला बहुत छोटा हो जाए, नीचे वाला बड़ा हो जाए। अब क्या होगा? सोच विचार बढ़ जाएगी। ये है सोच विचार वाला, सूझबूझ वाला। अब ऐसा इंसान बड़ी प्लानिंग करेगा, बड़े मंसूबे बनाएगा, लेकिन जब उन मंसूबों पर अमल करने का वक्त होगा तो ये तो उसके अंदर हिम्मत और वो जो विल पावर है किसी भी चीज़ को करने के लिए, जितनी मजबूत कुव्वत इरादी चाहिए होती है, जितने मजबूत इरादा चाहिए होता है, जितना मजबूत हौसले वाला इंसान चाहिए होता है, जब आपका ये पहला पोर ही छोटा होगा तो फिर हौसले में कमी आ गई, आपकी विल पावर में कमी आ गई। आप अपने
जितने मजबूत इरादे का आपको होना चाहिए, अब आप कमज़ोर इरादे वाले हो गए हैं। यानी कि आप जल्दी हिम्मत हार देंगे। कोई काम शुरू किया, थोड़ी सी नाकामी हुई, साथ ही आपने हिम्मत हार दी, यार मुझसे नहीं होता। फिर कोई और काम शुरू कर दिया, कब फिर कोई और काम शुरू कर दिया। तो ऐसे लोग जिनका दूसरा पोर बड़ा होता है, पार्ट टू ये वाला हिस्सा ज़्यादा बड़ा होता है और ऊपर वाला हिस्सा छोटा होता है, तो ऐसे लोगों में फिर कुफ्ते फ़ैसला की कमी आ जाती है। ये कुफ्ते फ़ैसला इनके सोचते तो बहुत हैं, लेकिन जब उस फैसले पर अमल करना होता है तो उस चीज़ में कमी आ जाती है। जल्दी हिम्मत हार देते हैं, जल्दी हौसला हार देते हैं। ख्याली पुलाव तो बड़े पकाएंगे, बड़ी प्लानिंग करेंगे, बड़ा पेपर वर्क होगा उनका मुख्तलिफ मनसूबों पर कि मैंने यार ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। लेकिन जब वो काम करने का वक्त आएगा तो उस वक्त इन लोगों की छुट्टी हो जाती है। पहली तो बात ये कि ये काम शुरू ही नहीं करते। अगर शुरू कर लें तो बस बीच रास्ते में उस काम को छोड़ देंगे, क्योंकि इनका पहला पोर जब छोटा होता है अंगूठे का, तो इंसान की विल पावर कम हो जाती है जब आपका ये वाला पोर छोटा होता है। तो मेरे ख्याल में वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। एक ही बात को मेरा ख्याल है मैंने 10-10 दफ़ा इसीलिए रिपीट किया है कि आपके ये जो मैं समझा रहा हूँ ये बात आपके ज़हन में बैठ जाए। इतनी मेहनत से कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता, ये मैं आपको यकीन दिला देता हूँ। जितनी मेहनत से, जितनी तवज्जो से, एक एक हरफ, एक एक पॉइंट मैं आपको बड़ी डिटेल से बता रहा हूँ, ऐसे पामिस्ट्री आपको कोई नहीं सिखाएगा। अगर आपको ये मेरी मेहनत बहुत अच्छी लगी है तो मेरा हक बनता है कि आप मेरे चैनल को जनाब सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी करें, और वो दोस्त जो आपके पामिस्ट्री सीखना चाह रहे हैं उनको मेरी ये वीडियो शेयर करें। तो इंशाल्लाह ताला उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। आप ख़ुद भी एक एक लफ्ज़ को ध्यान से सुना करें, और जब आपको अच्छी तरह ये बातें ज़हनशीन हो जाएं तो फिर आपने अगले लेसन की तरफ जाना है, वरना इसी को अच्छी तरीके से समझें और दिलो दिमाग में बिठा लें। क्योंकि मैंने बार बार तो ज़रा एक टॉपिक को बार बार तो नहीं रिपीट करना, तो कोशिश मेरी यही होती है कि अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा दूं। तो देख लें, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो मेरे ख्याल में अब यहाँ पे ही क्लोज़ करते हैं। वीडियो को आपने लाइक लाजमी कर देना है। कम से कम हर वीडियो पे मुझे यार 1000 लाइक दे दिया करो, तो बड़ी मेहरबानी है आपकी। हर बंदा जो भी वीडियो देख रहा है वो लाइक कर दे, बड़ी मेहरबानी। और कमेंट्स भी लाजमी पास करे। अगर आपको समझने में बिल्कुल आसानी से समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही तब भी बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। अगर आपके ज़हन में कोई मशवरा है तो अपने मशवरों से भी नवाजें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी बात को अहमियत दी जाएगी और आपके मशवरों पर अमल किया जाएगा, ताकि हम इस चैनल को, ये आपका अपना चैनल है और इसको आप अपना चैनल समझिए, ताकि हम इसको मिल के और ज़्यादा खूबसूरत बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम इल्म पामिस्ट्री को बड़ा डीपली समझ सकें। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, आप इसको नोट कर लें। अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करना है, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर आ गया जनाब, तो इसको आप नोट कर लें। आपने राइट हैंड की पिक्स भी मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे भेजनी है, राइट हैंड की भी, लेफ़्ट हैंड की भी। आपका जो नाम है और जो आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपने सेंड करनी है। तो फिर इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल से आपका हाथ रीड किया जाएगा। अगर अंगूठे की सिर्फ ये 2 पॉइंट बताने में अगर आपको मैंने 20-25 मिनट लग गए हैं एक चीज़ समझाने में, तो ख़ुद सोचें कि पामिस्ट्री कितना बड़ा इल्म है। अगर इसको हम बयान करने में आए तो घंटा 1.5 घंटा चाहिए एक एक पॉइंट को समझाने के लिए। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एक एक पॉइंट को मैं आप 20-20, 25-25 मिनट में आपको समझाया करूँगा, ताकि बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत अच्छी रीडिंग होगी। और याद रखिए, जब भी आप कोई सर्विस लेते हैं, आपने सर्विस लेनी है, आपने अपना अगर हाथ रीड करवाना तो उसके चार्जेस होंगे। अगर आपने पामिस्ट्री सीखनी है तो मैं इतना अच्छा समझा देता हूँ कि हर बंदे को, छोटा बच्चा भी हो ना 5-10 साल का, उसको भी ये मेरी वीडियो समझाओगे, दिखाओगे, तो वो वीडियो सुनने के बाद आपको हर चीज़ क्लियर कट बता देगा कि मैंने ये चीज़ समझाई है। तो माशाल्लाह आप तो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, एजुकेटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो आपको तो हर बात ज़हनशीन हो जानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लोग आप मेरे चैनल पे पामिस्ट्री सीख रहे हैं और वो लाखों की तादाद में हैं।
तो ज़रूर हौसला अफजाई जनाब करें। और फ़ीस आपने लाजमी पे करनी है। जो लोग फ़ीस पे कर सकते हैं वही मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करें। और बाकी जिन्होंने पामिस्ट्री सीखनी है तो वो मेरे चैनल पे ही पामिस्ट्री सीखें। वो खुदारा मुझे कॉल करके या मैसेजेस करके तंग ना करें। जिन लोगों ने प्रॉपर रीडिंग करवानी है और जो पे कर सकते हैं उनको फ़ीस बता दी जाएगी इंशाल्लाह ताला। और आपकी रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।